हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री को हम लोग सब्जेक्टिव वाइज नहीं ऑब्जेक्टिव वाइज ही पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव वाइज पूरे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए जैसे कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है, हम बता देते हैं कि साइंस 3 पार्ट में बटी हुई रहते हैं। साइंस किसे कहते हैं? किसी भी घटना को क्रमबद्ध तरीके से जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। किसी भी घटना को क्रमबद्ध तरीके से जानना साइंस कहलाता है। और साइंस 3 पार्ट में बटे हुए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री है आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, मतलब नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। आपको इसको बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री कीमिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी या काली चूड़ी। ये मिस्र की देन है। और केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर है। आइए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री का पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन के चैप्टर को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला ये है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह बात सबसे पहले किसने बताया? देखिए, जितने भी यहाँ पे पदार्थ हैं वो अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर। आप लकड़ी देख लीजिए, लकड़ी को जब आप किसी भी चीज़ से चाकू से काटेगा ना, छोटा छोटा बुरादा गिरता है या फिर छोटा छोटा कण गिरता है, तो वो कण किसका बना हुआ था? उसी कण से तो पूरा लकड़ी बना हुआ है। या लोहा का कण लोहा से ही मिलकर बना हुआ होगा। तो ये जो बोला है कि पूरा पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सबसे पहली बार बताया था कनाद ने। ये कनाद कौन थे? महर्षि थे। प्राचीन जमाने के महर्षि कनाद ने यह बात बताया था। बाद में इसको डाल्टन ने बताया था। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसको हम लोग प्राकृतिक तत्व कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है उसको प्राकृतिक तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रत्येक कण में हाइड्रोजन अणु ही है या हाइड्रोजन परमाणु ही है। हाइड्रोजन परमाणु के प्रत्येक कण में क्या है? हाइड्रोजन के ही अंश हैं। इसलिए कहते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो तत्व बनते हैं उसको प्राकृतिक तत्व कहते हैं। वही जैसे कि अब जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना 118 तत्व, वो क्या है? 118 वो जो पढ़ते हैं एलिमेंट तत्व, वही क्या है? टोटल आप बोल सकते हैं वो सारे के सारे एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। चाहे आप हीरा ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कोयला भी एक तत्व है, कार्बन का ही अपरूप है कोयला, परमाणु संख्या 6 होता है। हीरा एक तत्व है, हाँ या ना? तो उसी तरह जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसको हम लोग तत्व कहते हैं। वही 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो एक निश्चित अनुपात में मिलती है उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दीजिए, तो अब यहाँ पे एक परमाणु थोड़ी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, तो हाइड्रोजन में अलग हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु हैं, हाँ या ना? ये दोनों को जब मिला दीजिएगा तो बन जाता है जल। दोनों को मिलाने से जल नहीं बनता है, दोनों को मिला के जब गर्म कीजिएगा तब जल बनता है। तो यहाँ पे बताइए 2 तत्व मिल गए, तो वही 2 तत्वों के संयोग को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब जितना भी आप ऑप्शन देखें, पीतल एक यौगिक है, अमोनिया एक यौगिक है। पीतल एक बना हुआ रहता है, पीतल 2 तत्व के मिश्रण से बना हुआ रहता है। अमोनिया एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला हुआ रहता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु एक मिश्रण है। मिश्रण क्या हम बाद में बताते हैं। पारा एक तत्व है, क्योंकि पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है, हाँ या ना? ओजोन O3, इसमें देखिए ओजोन के ही सिर्फ गुण हैं। जल में 2 तत्व हैं, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरीके से आप जान पाएंगे कौन यौगिक है, कौन तत्व है। मिश्रण किसको बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं कि जो कि अनिश्चित रूप से मिला हो। मिला तो रहे 2 या 2 से अधिक, इसमें भी तत्व मिले हुए रहेंगे, लेकिन अनिश्चित रूप से पता नहीं चलनी चाहिए या पता नहीं चलेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। और सिंपल सा बात है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी चीज़ यौगिक है या मिश्रण है? तो जिसका सूत्र होता है वो यौगिक है, और जिसका सूत्र नहीं होता है वो मिश्रण है। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये सब क्या है?
मिश्रण है। अगर हम आपको बोलेंगे हवा, हवा का बताइए सूत्र क्या है, हवा का कोई सूत्र नहीं होता, ये एक मिश्रण है। बात समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछेंगे बताइए झालमुड़ी, झालमुड़ी भी एक मिश्रण है, क्योंकि उसके अंदर सेव, बादाम, दालमोट, मूढ़ी, क्या क्या मिला हुआ रहता है, उसका कोई सूत्र थोड़ी होती है, वो एक मिश्रण है। विरंजक चूर्ण क्या है, एक यौगिक है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का, आया ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने का, शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएगा तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। अगर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो बताइए। ग्रेफाइट तो एक तत्व है, तत्व नहीं है, मतलब कि ग्रेफाइट एक कार्बन के अपरूप है या ना। तो ये क्या है, ग्रेफाइट एक तत्व है, तो मिश्रण थोड़ी है। कांच मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, इस्पात मिश्रण है, क्योंकि ये अनिश्चित अनुपात में मिला हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, टीन मिश्रण नहीं है। बाकी बात समुद्री जल मिश्रण है, मिट्टी मिश्रण है, वायु मिश्रण है। वायु इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। अगला, ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। वायु, वायु तो मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। बारूद क्या है, एक मिश्रण है। बारूद क्या है, एक मिश्रण है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वाधन की प्रक्रिया की व्याख्या की। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, जब भी कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए, जब कोई ठोस पदार्थ सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ अगर द्रव में बदलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक, लेकिन जब कोई द्रव पदार्थ गैस में बदलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, ठीक है। और जब कोई गैस पदार्थ द्रव में बदलेगा, अब उल्टा, जब कोई गैस द्रव में बदलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए। जब कोई गैस द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन विधि, कंडेंसेशन प्रोसेस। लेकिन वही जब कोई द्रव अब ठोस में बदलेगा तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, हिमांक बोलते हैं। लेकिन जब कोई ठोस सीधे गैस में बदले तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब वही जब कोई गैस सीधे ठोस में बदले तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से क्या होगा, ये सब क्या है, ये सोडियम क्लोराइड एक क्या, ऊर्ध्वपातन है। कपूर क्या है, एक ऊर्ध्वपातन प्रोसेस है। कपूर क्या है, वो सीधे ठोस से गैस बन जाती है। हवा में रखे 20 मिनट, देखिएगा अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे गलने लगेगा या उड़ जाएंगी। वो एक और आता है, वो फिनाइल की गोली आती है, वो भी ऊर्ध्वपातन से बन जाएंगे। नेफ्थलीन भी एक ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा उड़ जाती हैं। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती हैं। कौन तीनों अवस्था में पाया जाता है, जल। जल तो तीनों अवस्था में, आप जल को ठोस में बदल सकते हैं, द्रव में भी, गैस में भी। अगर फ्रिज में रख दीजिए तो ये बर्फ़ बन जाएगा। जल ऐसे है तो द्रव में है, और गैस पे चढ़ा दी जाती है, हवा में उड़ जाएंगे भाप बनकर। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं। पंचम अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस होती है उसकी, किसकी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। सबसे पहली बार किसने बताया था, बोस ने बताया था। लेकिन इसको पूरे विश्व में फैलाया कौन, आइंस्टीन, इसलिए इसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आसवन विधि किसको बोलते हैं, वही वाष्प को अगर द्रव में बदल रहे हैं, गैस को अगर द्रव में बदल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसवन विधि द्वारा जमा करना। जब किसी भी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, जब किसी भी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवसादन। जब कोई भी मिश्रण में अगर आप पानी मिला दीजिए और भारी घटक अवक्षेपित हो जाता, उड़ जाती है, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अवसादन। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन किसी मिश्रण में, जैसे मान लीजिए शरबत एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें चीनी, पानी, नींबू सब मिला हुआ है, तो उसमें पानी मिलाने पर और पानी अगर मिला दिया जाएगा तो भारी घटक क्या क्या है, चीनी है ना। तो ये क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं। ये चैप्टर पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।